हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेटा, हम लोग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सीरीज चल रही है हमारी, और इस इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सीरीज़ में आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग मेथड सेकंड डिस्कस करेंगे। हम लोग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बता चुके हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में फार्मूले बता चुके हैं, और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी हम लोग करा चुके हैं, जो फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पर बेस्ड थे क्वेश्चन। तो और इसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, मेथड्स ऑफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसमें हम लोग फर्स्ट मेथड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग मेथड सेकंड को डिस्कस करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, मेथड्स ऑफ इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मेथड सेकंड है DDS मेथड टू फाइंड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बेटा, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। DDS मीन्स हम लोग FS को एक बार यस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम उससे क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू फाइंड एल इनवर्स और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सच फंक्शन। कैसे फंक्शन का निकाल सकते हैं? लॉग फंक्शन का, टेन इनवर्स फंक्शन का, या कॉट इनवर्स फंक्शन का। अगर इस टाइप के फंक्शंस हों तो हम लोग इनवर्स लाप्लास बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड हम लोग लेट करते हैं, लेट एफएस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा बेटा? एफटी होगा। ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एफटी का अगर लाप्लास निकालेंगे तो एफएस आएगा, और एफएस का इनवर्स लाप्लास निकालेंगे तो एफटी आएगा। ये याद रखिएगा। अब मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई और ऑपरेट डी बाई डी एस इन लेफ्ट हैंड साइड। बेटा, यहाँ ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने मन से डी बाई डी एस से यहाँ पे ऑपरेट कर दें या मल्टीप्लाई करा दें। तो इससे इफेक्ट क्या होगा? इससे इफेक्ट होगा माइनस टी का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारा फार्मूला बेटा क्या बन के आ जाएगा? देखिए, एल इनवर्स हमारा ये था, एल इनवर्स एफ एस, इसमें हमने डी बाई डी एस से मल्टीप्लाई करा दिया, ऑपरेट कर दिया एफ एस में, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? एफ टी में माइनस टी का मल्टीप्लिकेशन, और ये मेरा फार्मूला बन जाता है। सारे बच्चे इसको याद कर लेंगे, याद हो जाएगा, बहुत आराम से आपको क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो डी बाई डी एस अपने मन से डिफ्रेंशिएट कर देना है, किसके रिस्पेक्ट में? यस के रिस्पेक्ट में। और राइट साइड में अपने मन से माइनस टी का मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये बेटा हमारा फार्मूला हो गया। तो चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पे बेस्ड बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लॉग एस प्लस वन अपॉन एस माइनस वन। बेटा, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे लॉग का टर्म आया है और इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो हम लोग मेथड सेकंड लगा देंगे, डी बाई डी एस मेथड, क्योंकि लॉग का फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इसको सिंबल में लिखेंगे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है उसको सिंबल में लिखेंगे एल इनवर्स। तो कैसे आएगा? इस पूरे की जगह पे आ जाएगा एल इनवर्स और लॉग एस प्लस वन अपॉन एस माइनस वन। तो देखिए बेटा, ये आ गया एल इनवर्स, ये सिंबल में लिख दिया इसको, और ये लॉग एस प्लस वन अपॉन एस माइनस वन। ये जो बेटा आपका एस में ये फंक्शन है, इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 100% इसका आंसर एफ टी आएगा। क्यों? क्योंकि एफ एस का एल इनवर्स एफ टी ही होता है। तो वही बेटा देखो हमने लेट कर लिया है, लेट एल इनवर्स इक्वल एल इनवर्स लॉग एस प्लस वन अपॉन एस माइनस वन। अपने मन से हमने एफ टी लेट कर लिया। क्यों? क्योंकि इसका कुछ भी करें आंसर तो एफ टी में ही आएगा। तो एफ टी लेट कर दिया। अब क्या करें? मेथड सेकंड लगा दें। अप्लाइंग मेथड सेकंड, लेफ्ट में डी बाई डी एस से मल्टीप्लाई और राइट में माइनस टी से मल्टीप्लाई। दिस इज अवर मेथड सेकंड। तो देखिए बेटा, बहुत अच्छा सवाल है।
तो यहाँ पे हमने देखिए डी डी एस कर दिया और यहाँ माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया। आई बात समझ में? रिपीट करूँ मैं एक बार? इसमें चूंकि लॉग का फंक्शन है तो एक बार हमने डी डी एस से मल्टीप्लाई किया और इधर माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया। यही हमारा फार्मूला या मेथड सेकंड होता है। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी से बेटा इसको अलग अलग कर लो। लॉग एम बाई एन से क्या होगा? लॉग एम माइनस लॉग एन, और ये डी डी एस बना रहेगा। राइट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद डी बाई डी एस का मतलब होता है डिफरेंशिएट। इसको एस के रिस्पेक्ट में तो बेटा डिफरेंशिएट करो, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1/s+1 और माइनस इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/s-1 माइनस टी एफ टी। अच्छा बेटा ये देखो एल इनवर्स है, एल इनवर्स दोनों में अलग अलग कर दो, अलग अलग ऑपरेट कर दो। तो एल इनवर्स 1/s+1 माइनस एल इनवर्स 1/s-1 माइनस टी एफ टी। और बेटा ये एल इनवर्स किसका होगा? स्टैंडर्ड फार्मूले में देखो एस के अंदर 1 है, ई के पावर माइनस टी बनेगा, और ये एस माइनस 1 है तो ये बनेगा ई के पावर प्लस टी। ठीक है, और माइनस टी एफ टी वही सेम रहेगा। यहाँ से माइनस टी से डिवाइड कर दो तो ये एफ टी बन गया। आ गया हमारा आंसर बेटा, और ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई होकर जाएगा तो ई के पावर टी माइनस ई के पावर माइनस टी आ जाएगा। तो देख लीजिए बेटा एफ टी की वैल्यू आ गई ई के पावर माइनस टी माइनस ई के पावर माइनस टी बाई 2। बेटा यही आंसर है, यहीं से आंसर छोड़ दो। लेकिन अगर आप कुछ बच्चे जानते हैं, मैंने आपको फार्मूले, ये भी फार्मूले मैंने वहाँ याद कराए थे कि ई के पावर टी माइनस ई के पावर माइनस टी बाई 2 क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक टी होता है। तो बेटा अपने मन से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड में ये जो नीचे वाला टर्म है ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक टी, और जो ये 2 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और टी की जगह टी बना रहेगा, और यही हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। लॉग थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा मैंने लिया ही है, जानबूझ के मैंने बड़ा लिया है क्वेश्चन थोड़ा सा, कि आपको इसके बारे में हैंडल करना पता चल जाए कैसे हैंडल करते हैं। देखिए लॉग का फंक्शन है, ओके, तो हम लोग डी डी एस मेथड लगाएंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे तो बेटा पी स्क्वायर आ गया है। हम तो जो कुछ भी आपको पढ़ा रहे हैं वो पैरामीटर एस में पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करो, ये जो पैरामीटर p है इसकी जगह एस रिप्लेस कर दो, तो हमारा पैरामीटर एस में क्वेश्चन बन जाएगा। तो रिप्लेस पी टू एस, और देखिए एल इनवर्स लॉग एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 और अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ये हमारा फंक्शन बन गया, ओके। पी से एस में रिप्लेस होके अब क्या करें, चूंकि इसका एल इनवर्स चाहिए, मींस इनवर्स लाप्लास चाहिए, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ जल्दी से, हैं? नहीं बता पा रहे हो? इसकी वैल्यू आएगी एफ टी। किसी का भी इनवर्स लाप्लास निकालोगे हमेशा उसका आंसर एफ टी में आता है। देखिए वही मैंने लिख लिया, एल इनवर्स लॉग इतना इक्वल टू एफ टी, और लगा दो डी डी एस मेथड सेकेंड। डी डी एस मेथड सेकेंड लगाओगे तो क्या आएगा, लेफ्ट में डी डी एस कर दो और राइट में माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। और लॉग की प्रॉपर्टी आ जाओ, लॉग एम बाई एन से लॉग एम माइनस लॉग एन, और डिफ्रेंशिएट कर दो। तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x, तो आ जाएगा 1/s² 4s प्लस 5, और बेटा इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो आएगा 2s प्लस 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह लॉग एस स्क्वायर 2s प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, लॉग है तो 1/s² प्लस 2s प्लस 5, और इस नीचे वाले का फिर से डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करा दो तो 2s प्लस 2 और माइनस टी एफ टी, ये बेटा बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सारा कुछ लेफ्ट में ही चलेगा काम। अब बेटा इसको देखिए, मैंने 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी। देखिए 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा, तो s प्लस 2 आएगा, और 2 यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा s प्लस 1। अच्छा एक चीज़ और देखिए, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं बताओ, बताएं क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 1, ये लिख सकते हैं। तो देखिए एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 का क्या बन जाएगा, एस प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 1 बचा रहेगा। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 और प्लस 4।
तो ये यस प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4। अब जरा एक बात और देखो ध्यान से, ऊपर यस था तो यस के अंदर 2 है, नीचे यस है तो यहाँ पे यस के अंदर 2 है, मतलब इससे 2 बाहर निकालोगे तो खींच के इससे बाहर निकालोगे तो ई के पावर में आएगा बेटा, इससे खींच के बाहर निकालो, यहां से 2 यहां से 2 तो क्या आएगा, ई के पावर में आ जाएगा, चूंकि प्लस का है तो ई के पावर -2t आ जाएगा। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वीडियो जो हमारा लेक्चर 1 है उसमें बेटा इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाए हैं, वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, तो प्लीज़ उसको आप पूरा देख लोगे और यहाँ पे पढ़ोगे, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये बाहर निकाल लिया तो बचेगा क्या, ऊपर यस बचेगा और नीचे बचेगा यहाँ से केवल यस स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से देखिए यहाँ से भी निकलेगा यस प्लस 1, यहाँ यस प्लस 1 है, दोनों यस के अंदर नंबर घुसा हुआ है, निकाल लो इसको बाहर, जैसे निकालोगे तो क्या निकलेगा, ई के पावर -t निकल आया, और ये बनेगा एल इनवर्स, ऊपर केवल एस और नीचे एस स्क्वायर प्लस 4। अब जरा देखिए ऊपर एस है बनेगा कॉस, और यहाँ भी ऊपर एस है बनेगा कॉस, तो कॉस में क्या वैल्यू आएगी, एस स्क्वायर प्लस 1 है तो ये यहाँ पे ए की वैल्यू केवल 1 है, तो आ जाएगा 2 ई के पावर -2t और कॉस टी, और माइनस, और यहाँ पे आएगा 2 ई के पावर -t, और यहाँ पे देखिए क्या, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा cos 2t इक्वल टू -tft, -t से डिवाइड कर दो और ये माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होके देखिए यही आंसर आ जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया है, टी भी बाहर रख लिया है, ये आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल है। एक और बहुत अच्छा सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड इनवर्स लाप्लास ऑफ tan इनवर्स 1/s। कुछ लोगों को ध्यान में आ रहा होगा, इस टाइप का तो आंसर हम लोगों ने लाप्लास में निकाला था। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये किसका लाप्लास होता है, ये लाप्लास होता है sin t/t का। याद करो, याद आया आप लोगों को, मेरे वीडियो लेक्चर में आपने जब देखा होगा तो मैंने क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लिखाया था इसका, तब इसका लाप्लास निकलवा रहे थे, अब हम लोग इसका इन्वर्स लाप्लास निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए बेटा ये tan इनवर्स लिखा है, और tan इनवर्स लिखने का मतलब है ये हमारा मेथड सेकंड में गया, क्योंकि मैंने मेथड सेकंड में क्या बताया है, लॉग का फंक्शन हो, कॉट का फंक्शन कॉट इनवर्स का हो, tan इनवर्स का फंक्शन हो, तो हम लोग DDS मेथड करेंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं कि इसका इनवर्स लाप्लास AFT होगा, मान लिया FT, क्योंकि FT तो आएगा, इसका इनवर्स लाप्लास मान लिया, और मेथड सेकंड लगा दिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज tan इनवर्स, यहाँ पे tan इनवर्स है, सो वी कैन यूज मेथड सेकंड यूज करेंगे। ओके, तो DDS यहाँ लगाया और -t राइट में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब बेटा इसको डिफरेंशिएट करो, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + ax स्क्वायर होता है, तो देखिए लिख दिया 1/1 प्लस ये x है तो x का स्क्वायर इनटू, लेकिन एक चीज और करनी है, अभी 1/s का डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई भी करना है, तो 1/s को हम लोग क्या लिख सकते हैं, s के पावर -1, और s के पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 s के पावर -2, तो वही देखो बेटा लिखा है 1/s को ऊपर लिख के इसका डिफरेंशिएट किया, -1 s के पावर -2, और ये चीज वही सेम रहेगी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, और ये एस स्क्वायर नीचे आएगा तो 1/s स्क्वायर, और इसका ले लो एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर। आई बात समझ में, आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट जाएगा और ये -1 से ये -1 कट जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा एल इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू TFT। अब जरा इसको बताओ, इसको ध्यान दो, लेफ्ट में ये किसका इनवर्स लाप्लास है, फार्मूले जो हमने स्टैंडर्ड फार्मूले याद किए थे, ऊपर नंबर है तो इसका साइन लगेगा, और नंबर 1 है तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 है, तो sin t आ गया बेटा इसका, तो इसका इनवर्स लाप्लास स्टैंडर्ड फार्मूले से जो हमने वीडियो लेक्चर 1 में दिए हैं उससे आ गया sin t, और ये TFT बेटा t से डिवाइड कर दो, तो t से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, FT की वैल्यू आ जाएगी हमारी sin t/t। तो देख लीजिए बेटा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कितने आसानी तरीके से मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। एक क्वेश्चन और कॉट का देख लेते हैं बेटा, कॉट का देख लेते हैं। अच्छा सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है फाइंड एल इनवर्स कॉट इनवर्स पी प्लस 3/2। ये क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है बेटा। सबसे पहले यहाँ पे पी पैरामीटर है तो इसको एस में कन्वर्ट करो। एस में ही करेंगे, पी में नहीं करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट इन एस, तो एल इनवर्स काट इनवर्स पी की जगह आ जाएगा एस प्लस 3/2। चूंकि यहाँ पे काट इनवर्स है तो मेथड सेकंड लगाएंगे। मेथड सेकंड कहाँ कहाँ लगाते हैं? लॉग में, कॉट इनवर्स में, टेन इनवर्स में। तो कॉट इनवर्स है तो मेथड सेकंड लगा दो। मेथड सेकंड क्या होता है? इसको तो मान लेंगे हम लोग एफ टी लेट कर लेंगे क्योंकि इसका आंसर एफ टी ही आएगा। और यहाँ पे डी डी एस से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ माइनस टी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो इसको लेट कर लिया, ये हमारा एफ टी आएगा आंसर। डी डी एस से मल्टीप्लाई किया और इधर माइनस टी से मल्टीप्लाई किया। अब डी डी एस करो बेटा, टेन इनवर्स सॉरी कॉट इनवर्स का डी बाई डी एक्स करोगे तो क्या आएगा? कॉट का आता है -1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स का। तो -1 प्लस और ये हमारा पूरा एक्स है तो एस प्लस 3 का होल बाई 2 का होल स्क्वायर इनटू, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, एस का हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0। ये हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है और राइट साइड में माइनस टी एफ टी सेम रहेगा। ये देखिए, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस मैंने बाहर निकाली, ये माइनस कट जाएगा। 2 से इसको काट दो तो 4 से बचेगा 2। क्यों? क्योंकि मैंने एलसीएम ले लिया है और एलसीएम क्या है? देखो, ये 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा तो 4 प्लस एस प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा। अब वैल्यू बेटा क्या आएगी? एस प्लस 3 को इधर रख दो, 4 को इधर रख दो, तो क्या आएगा? एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 और ऊपर रहेगा 2 और टी एफ टी आ जाएगा। माइनस माइनस कट गया था बेटा। यहाँ पे देखो, यस के अंदर यस के अंदर 3 बैठा हुआ है। घसीट के इसको बाहर निकालो, जैसे घसीट के बाहर निकालोगे तो ए की वैल्यू -3 देगा। तो ई के पावर 80 के फॉर्म में निकलता है, तो ई के पावर 80 के फॉर्म में निकलेगा तो क्या आ जाएगा? ई के पावर -3t और एल इनवर्स 2 अपॉन एस स्क्वायर और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, ठीक, 2 का स्क्वायर लिख दिया तो टी एफ टी। अब बेटा 2 अपॉन एस प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा? नंबर ऊपर 2 है, इसका मतलब साइन बनेगा और ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो साइन 2t बनेगा। तो इसका एल इनवर्स साइन 2t होगा और ए के पावर -3t यहाँ से रहा और ये टी एफ टी। बेटा टी से यहाँ से डिवाइड कर दो तो एफ टी का वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ टी इक्वल टू ई के पावर -3t साइन 2t बाय टी। तो यही बेटा आंसर आ गया। तो बताएं बेटा, सारे बच्चे बताएं, कमेंट के द्वारा आप लोग बताएंगे हमको कि हमारा ये मेथड कैसा लगा और आपको समझ में आया। तो बेटा ये हमारा मेथड 2 है, DDS मेथड, जिसमें लॉग, कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स का अगर एफएस दिया गया होता है तो हम लोग बड़े इजी तरीके से इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लगाए हुए हैं, देख लीजिए बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है एल इनवर्स लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो इसकी हिंट ये कि इसका एलसीएम ले लो तो क्या आएगा? एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, ये लॉग हो जाएगा। अब चूंकि लॉग है तो DDS मेथड लगा दो, ठीक। ये बेटा कॉट इनवर्स p/2 है तो इसको एस में चेंज कर लेना तो s/2 आ जाएगा और कॉट का मैंने अभी अभी बताया है आपको तो वो कर लीजिएगा। फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टेन इनवर्स 2/p²। इसको भी बेटा एस में चेंज कर लो तो आएगा टेन इनवर्स 2/s²। और टेन इनवर्स का अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, बस सेम DDS मेथड से कर दो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा है, जर्नल क्वेश्चन है, लॉग s प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। बेटा बहुत अच्छा है, DDS से यहाँ मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे FT में कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? -t से। लॉग को खोल दो तो ये log m/n से आ जाएगा और डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन हमारा यही था, आपने किया है। इसके बाद देखिए obtained इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ log s² -1 अपॉन s²। लॉग है तो DDS मेथड लगेगा।
अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन 6 है, एल इनवर्स लॉग 1 प्लस 1 बाई एस। ऐसे अलग अलग दिया हो तो पहले बेटा इसका एलसीएम ले लिया करो, एलसीएम लेके तब इसको आगे बढ़ाया करो, तो आ जाएगा एलसीएम एस प्लस 1 अपॉन एस। बस अब बेटा इसको डी डी एस कर दो और लॉग एम बाई एन की प्रॉपर्टी से इसको पहले खोल दो, फिर डी बाई डी एक्स कर दो इसका। टेन इनवर्स 1 प्लस एस, बेटा टेन इनवर्स का अभी हमने बताया, डी डी एस कर दो, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 थोड़े स्पेशल हैं बेटा, इसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट भी रखा हुआ है। देखिए एल इनवर्स किसका निकालना, 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दूसरा है हमारा 9 क्वेश्चन एल इनवर्स एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है बेटा, ये यस नहीं है, होल स्क्वायर है। अच्छा ये क्वेश्चन है बेटा, इनकी मैंने थोड़ी सी हिंट आपको दे दी है, वो क्या है, अच्छे सवाल है, इंपॉर्टेंट भी लिखा है। हिंट क्या है बेटा, क्या करो, इसको आपको प्रूव करना है, इसका आपको एल इनवर्स निकालना है, तो क्या करो एक दूसरी चीज लेके चलो और उस चीज से इसको निकाल दो। तो क्या दूसरी चीज लेके चलते हैं, हम मान लेंगे लेट, हम जानते हैं लेट क्या है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका लाप्लास कितना होता है बताओ बेटा। इस क्वेश्चन की हिंट दे रहे हैं बेटा, इसका लाप्लास कितना होता है, इसका लाप्लास होता है साइन 80, लिख दिया। ठीक, अब एल इनवर्स यही रहो, मेथड सेकंड इसमें लगा दो, तो डी बाई डी एस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और क्या आएगा माइनस टी साइन 80 आ जाएगा, आ जाएगा। और इसको बेटा जैसे तुम डिफरेंशिएट करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी डिफरेंशिएट करने के बाद, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक, अब दूसरे की हिंट देख लो, एल इनवर्स एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी हिंट ये है कि हम लोग एल इनवर्स किसका लेके चलेंगे, कॉस का आप लेके चलेंगे एल इनवर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस स्क्वायर आ रहा है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका होता है कॉस 80। ठीक, ये हम लोग जानते हैं। अब क्या करें, इसमें मेथड सेकंड लगा दो, डी बाई डी एस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस टी कॉस 80 आ जाएगा। और इसको जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो यही बेटा एल इनवर्स बन जाएगा, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू माइनस टी कॉस 80 टाइप में आ जाएगी। यही बेटा मैंने यहाँ पे आपको हिंट दी हुई है। तो ये मेरे मेथड सेकंड के क्वेश्चंस थे। तो बेटा आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, उसमें अगला हम लोग मेथड थर्ड फोर्थ डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग फोरियर सीरीज पे जल्दी आते हैं। तो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।